बार फिर कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ गई है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1045 के ऊपर पहुंचा है। सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आ रहे हैं, जहां 430 अभी एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 220 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में आंकड़ा 104 पहुंच चुका है और इसी के साथ कर्नाटक में भी 80 मामले सामने आए हैं। हालांकि कर्नाटक में जो 80 मामले सामने आए हैं, बेंगलुरु में ही उसमें से 75 मामले बताए जा रहे हैं। हालात ये है कि पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कि 2 लोग जयपुर से बताए जा रहे हैं। दरअसल इसमें एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास मृत मिला है, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरा 26 वर्षीय युवक था, ये भी गुजरात से ही संबंधित यहाँ बताया जा रहा है और प्राइवेट अस्पताल में इस व्यक्ति का उपचार चल रहा था। ये पहले से टीबी से ग्रस्त था। यूपी में, दिल्ली में लगातार अभी देखिए मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन 4 राज्यों को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं, केरल में उससे ज्यादा हैं और दिल्ली में भी लगातार मामलों में क्योंकि इजाफा हो रहा है, इसी वजह से हर अस्पताल को ये निर्देश जारी हो चुके हैं कि वहां पर सभी इंतजाम कर दिए जाएं, फिर चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, आईसीयू बेड को लेकर इंतजाम करने की बात हो। की जनता के वासियों को बड़ा सप्रेम बताना चाहता हूं कि कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है, ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोग को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी में इसलिए हम लोग एक प्रिकॉशन के लिए हॉस्पिटलों को तैयार रहने के लिए कहा है। और मैं फिर कहूंगा, वो एडवाइजरी हमने दी थी कि फॉर जस्ट प्रिकॉशन, कोई बुजुर्ग कोई ऐसी चीज बीमार में आता है तो उसके लिए उसको एक सुविधा मिल पाए। लेकिन जो वेरिएंट की दिशा दिखती है, उससे कहीं भी कुछ भी घबराने की विषय नहीं है। दिल्ली की जनता इसके ऊपर बिल्कुल भी चिंता ना करे, बिल्कुल घबराने की कोई विषय नहीं है। अगर सिचुएशन आ गई इमरजेंसी की, तो क्या दिल्ली तैयार है? दिल्ली 200% तैयार है। दिल्ली के डॉक्टर्स सब लोग तैयार है, बट ऐसा कोई विषय नहीं है। जो वेरिएंट है, भारत में बोल रहा हूँ, वेरिएंट एक मूवेबल वेरिएंट है जो वायरल के रूप में रह रहा है, जो मुझे देखने में दिखा है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ और दिल्ली को इस पर चिंता करने की, कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप अगले 2-4 महीने, मेरा मानना है 2-4 दिनों में, बिना कर 2-4 दिनों में ये अपना डाउनफॉल पे चला जाएगा। वायरल भी तो होता है, वायरल फीवर होता है, जस्ट लाइक सेम, इसलिए भी उसमें कोई चिंता करने की विषय। जयपुर में सोमवार को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ठाणे में ही 25 मई को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के युवक की मौत हो गई थी। उसका 22 मई से इलाज चल रहा था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई थी। 24 मई को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केरल में 2 लोगों की कोविड से मौत हुई थी। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत में जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है, वे LF.7, XFG, JN.1 और NB.18.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं हैं और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहना आवश्यक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज जरूर किया है।
शुरुआत में ये चर्चा थी कि वेरिएंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वहीं अब कुछ विशेषज्ञों की ओर से ये भी राय दी जा रही है कि उतना खतरनाक ये वेरिएंट नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर खतरनाक साबित हो सकता है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे कि टीबी से, हार्ट की बीमारी से, शुगर की समस्या से। उन्हें यहाँ पर जरूर एहतियात बरतनी होगी। कोई भी सिम्टम्स अगर पाते हैं जुकाम से जुड़े या सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो तुरंत प्रभाव से अपना कोविड टेस्ट करवाएं। ये सलाह भी यहाँ विशेषज्ञों की ओर से दी गई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा।